हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आते तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस आपकी रीडिंग। देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं अभी आपको लेकर। करेंट एनर्जीज ऑफ योर पार्टनर। लेट्स सी क्या निकल के आता है। क्या है आपके पर्सन की करेंट एनर्जी? प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। वाह, फर्टिलिटी, विजडम, हार्ट चक्रा, डिसेप्शन एंड एनवी, कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पर रेस्ट एंड रेजुवेनेट, इंट्यूशन, fulfillment of wishes and patience and planning। क्या है आपके पर्सन की एनर्जी? जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है आपके पर्सन की तरफ से, आपके पर्सन इस तरह की एनर्जी में राइट नाउ है कि आपसे बिल्कुल भी इस पर्सन को जो दूरी है वो बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा हाई है कि आप इतनी तेज़ी से इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो कि इनका आपको इग्नोर कर पाना इस टाइम पीरियड में इम्पॉसिबल है। ये पर्सन आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। एंड यहाँ पर जो एनर्जी नज़र आ रही है, जब ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं तो ये आपकी एनर्जी से हो जा रहे हैं बहुत ज़्यादा ट्रिगर। तो अब हो क्या रहा है कि ना पूरी तरीके से आ पा रहे हैं आपकी तरफ, क्योंकि एनर्जी आपकी बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है। और जब ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा दूर होते हैं तो आपकी एनर्जी इतना हाई है कि अट्रैक्ट करती है। आने की कोशिश करते हैं तो ट्रिगर हो जाते हैं, और दूर रहते हैं तो आप अट्रैक्ट करते हो। तो यहाँ पर इस पर्सन के पास कोई रास्ता नहीं बचा। जैसे यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है, रेस्ट एंड रेजुवेनेट। आपके पर्सन ने ध्यान करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन ने ना ध्यान करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ना क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए आपके पर्सन आपसे बात करने के लिए आते हैं, जब आपकी एनर्जी हाई होती है, अट्रैक्ट करते हो आप इस पर्सन को, तो ये इनका बड़ा मन होता है, बड़ी क्रेविंग होती है आपको लेकर, तो ये आपकी तरफ आते हैं। जैसे ही आपकी और इस पर्सन की एनर्जी एक्सचेंज होती है, आप दोनों बातचीत करते हो, तो आपकी जो एनर्जी है इस पर्सन को ट्रिगर भी करती है। जो भी इनके अभी भी जो इनके अंदर हीलिंग की ज़रूरत है, चीज़ें गलत हैं, वो सारी चीज़ों पे जैसे आप इस पर्सन को ट्रिगर कर देते हो, तो फिर वो है ना कि ट्रिगर हो जाता है इंसान। तो अगर ईगो है, गुस्सा है, तो उसको नाराज़गी हो जाती है। नाराज़गी हो जाती है तो वो इंसान क्या करता है, पीछे की तरफ कदम लेता है। फिर उसे लगेगा नहीं, मुझे बात नहीं करनी। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है ना कि आपके पर्सन आपकी एनर्जी से बहुत बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हैं। यहाँ पर डिसेप्शन और एनवी के कार्ड के साथ फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी आई है। जैसे यहाँ पर ना यूनिवर्स भी इस पर्सन को झटके पे झटके दे रहा है, और इस पर्सन से एक मैसेज निकल के आ रहा है इनके लिए कि अगर आप अपने अंदर का डिसेप्शन खत्म करते हैं तो आपकी सारी विशेस पूरी हो जाएंगी। आप अपने चेहरे पर से मास्क उतारिए। बेसिकली मास्क पहनने का मतलब क्या है? मास्क पहनने का मतलब है कि आप सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। एक दिन जैसे मैंने रीडिंग में बोला था कि आपको सत्य मालूम है, पता है आपको सच क्या है, उसके बाद भी आप झूठ बोल देते, उसको बोलते हैं झूठ बोलना। ठीक है, सच को आ, सच को जानते हुए भी सच को बोलना नहीं। एक होता है कि सच को जानते हुए भी सच को बोलना नहीं, सच को छुपा लेना, ये अलग चीज होती है। और एक होता है कि सच को जानते हुए भी सत्य ना बोल के झूठ बोलना। तो आपके पर्सन की एनर्जी में भी नजर आता है जैसे बहुत सारी चीजें इस पर्सन को अपने अंतर मन में मालूम है कि ये क्या चाहते हैं, इनकी खुशी क्या है, लेकिन फिर भी जैसे दुनिया समाज के सामने एक मास्क पहने रहना। ठीक है, क्योंकि हमारे ना जब स्पिरिचुअलिटी में आप आओगे तो ये आपको ये सिखाएगी
ठीक है। यूनिवर्स के साथ आप कनेक्ट करोगे तो वो आपको ये सिखाएंगे कि आप ऑथेंटिक हो जाओ, आप अपनी रियल एनर्जी जो है ना उसमें रहो, जो आपका ऑथेंटिक सेल्फ है उसमें आप रहो, झूठ मत बोलो या फिर कुछ दिखने या बनने का प्रयास मत करो। जैसे नॉर्मल मैट्रिक्स में आप क्या करते हो, लोगों को खुश करने के लिए आप उनके सामने अच्छा व्यवहार करते हो, आपको किसी की कोई बात गलत भी लगती है लेकिन आप टोकते नहीं हो कि व्यवहार खराब हो जाएगा, ठीक है। रिलेटिव्स कुछ कह रहे हैं तो आप उनकी बात का कोई आंसर नहीं करते, इग्नोर कर देते हो, ठीक है। और वो कुछ कह रहे होते हैं, आपके ऊपर कोई प्रेशर बनाया जाता है, चाहे मैरिज का प्रेशर हो, करियर का प्रेशर हो, आप मान लेते हो और हमेशा ना एक अच्छे कैटेगरी में रहने की आप कोशिश करते हो जहां पर लोग आपको अच्छा माने, लोग आपको बढ़िया देखें, लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि आपकी रिस्पेक्ट की मांग बाहर से होती है। स्पिरिचुअलिटी ये बात नहीं करती, स्पिरिचुअलिटी आपसे कहती है आपको क्या समझ में आ रहा है, आप क्या सोचते हो, उसको उसको एक्सेप्ट करो, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रहो। जरूरी नहीं कि सब आपको समझो, जरूरी नहीं है कि सब आपको रिस्पेक्ट करें, लेकिन अपने ऊपर से मास्क हटाओ, ठीक है। जब आप मास्क हटा देते हो ना डियर, तो आप अपने साथ बहुत ज्यादा रियल हो जाते हो, और जब आप अपने साथ रियल हो तो पूरा यूनिवर्स आपके साथ रियल होता है। आपकी लाइफ में रियलिटी ही मैनिफेस्ट होगी, चाहे वो किसी रिलेशनशिप के मामले में हो, करियर के मामले हो। करियर भी आपको ऐसा मिलेगा जिसमें आपको फुल ऑन सेटिस्फेक्शन आए, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ अर्न नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए आप नहीं कर रहे हो कि भाई घर चलाना है, एक सर्वाइवल मोड पर आप नहीं हो, आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाई और खुश हो अपने करियर से, अपने काम से, आपको मजा आ रहा है। तो यूनिवर्स आपसे कहता है कि अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर सारी खुशियों को पूरा करना चाहते हो तो अपने ऊपर से ये नकाब हटाओ, ये चेहरे पर जो आपने नकाब पहन लिया ना, जहां पर आप कुछ बनने का प्रयास करते हो, हर मिनट हर सेकंड आप कुछ दिखने का प्रयास कर रहे हो जबकि आप नहीं हो। स्पिरिचुअलिटी आपसे कहती है कि आप जैसा है खुद को पहले वैसा एक्सेप्ट कर ले, उसके बाद निरंतर अपने ऊपर काम करें ताकि आप परफेक्ट बन सकें, क्योंकि आपके अंदर ट्रिगर्स हैं, ये आपको मालूम है, आपके अंदर कमियां हैं ये भी आपको मालूम है, आपको ये भी मालूम है कि आप को क्या बदलने की जरूरत है, क्या बदलाव की जरूरत है। तो पहले सबसे पहले अच्छा है कि आप जैसे हैं खुद को एक्सेप्ट कर लें, जैसी शकल सूरत है, जैसी आपकी चीजें हैं, सबको एज इट इज एक्सेप्ट कर लो। अब एक एक चीज उठाओ और उस पर काम करना शुरू करो और परफेक्शन में जाओ। ये है अपने साथ ऑनेस्ट रहना, ये है अपने साथ लॉयल रहना। और जब कोई व्यक्ति ऐसा ऑनेस्ट और लॉयल होता है, इसका मतलब है कि वो जिसको एक लाइफ में वेलकम करेगा या जो भी उसकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा वो भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। पर डिसेप्शन और एनवी की एनर्जी दिखाती है कि जब आप अपने से ज्यादा वैल्यू दूसरों को करते हैं और एक मास्क लगाकर जिंदगी को जीते हैं, फिर आप कहते हैं भगवान मेरी खुशियां क्यों नहीं पूरी हो रही, तो इसीलिए नहीं पूरी होती लोगों की खुशियां। इसलिए हर व्यक्ति ना इस दुनिया के अंदर आपको असंतुष्ट मिलेगा, क्योंकि उसकी सारी मांग बाहर से है। आपके पर्सन के अंदर भी ये एनर्जी, अगर वो आपको चाहते हैं तो अपने मास्क क्यों नहीं उतार देते। जरूरी है आपको ठगना, जरूरी है आपको इम्प्रेस करने के लिए फालतू की बातें करना। जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली लड़के जो लड़कियां हैं एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए फालतू की बातें ज्यादा करते हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास, लड़कों का अक्सर ये रहता है कि मेरे पास पैसा बहुत है, मेरे पास गाड़ियां हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। लड़कियों का ये रहता है मैं इतनी खूबसूरत हूँ, ठीक है, मेरे को तो इतने प्रपोजल्स हैं, ठीक है, मेरी फैमिली ऐसी, मेरी फैमिली वैसी। तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं कुल मिला के इसको धोखा देना कहते हैं, कि आप अपनी ऑथेंटिक एनर्जी से सामने वाले को इम्प्रेस नहीं कर पा रहे हो, आप कुछ दिखने का या कुछ बनने का प्रयास कर रहे हो, ठीक है। चाहे तो वो फिर आप अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर दिखाना हो, खूबसूरती दिखाना हो, या अपना पैसा दिखाना हो, जो भी है आपके घर में, आप रियल नहीं हो एक्चुअली में। तो इसी वजह से तो कनेक्शन में रियलिटी मैनिफेस्ट नहीं होती। आप भी दिखा रहे हो, वो भी दिखा रहा है, आप भी चार झूठी बातें कर रहे हो, वो भी चार झूठी बातें कर रहे हैं, आप भी कह रहे हो मुझे तुमसे बहुत प्यार है, ठीक है, और वो कह रहे हैं मुझे तुमसे बहुत प्यार है। होता है, बहुत सारे लोगों के अंदर प्यार होता है, एक दूसरे को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बहुत अच्छा लव बॉन्ड होता है, लेकिन उनको खुद ये बात का अंदाजा नहीं होता कि ये बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। वो फिर भी सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए हर मुमकिन प्रयास करेंगे, अपने आप को समझाने की बजाय पूरी एनर्जी उसके ऊपर लगाएंगे और उसको समझाएंगे तुम ऐसे किया करो, तुम वैसे किया करो, फिर तुम ऐसा कर लो, फिर हम सेटल हो जाएंगे, क्योंकि सेटलमेंट है ना उनके दिमाग में, उनकी चेतना में यही डाल के रखा है कि सिर्फ सेटल होना है, ठीक है। जब झूठ बोल के हो, एक दूसरे को इम्प्रेस करके हो, एक दूसरे को ये बता के हो कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरी फैमिली क्या चाहती है, ठीक है, यहाँ पर ना ये डिसेप्टिव एनर्जी होती है। ऑथेंटिक एनर्जी आपको सब मालूम है कि आपके अंदर क्या क्या है, आप एज इट इज हैं सामने वाले के सामने, कुछ बनने का प्रयास नहीं कर रहे, कुछ एक्स्ट्रा दिखाने का प्रयास नहीं कर रहे हो, झूठ बोल के उसे इम्प्रेस नहीं कर रहे हो, आप ऑथेंटिक हो। आप देखोगे कि आपकी एनर्जी से इंसान ट्रिगर होता है। जैसे यहाँ फर्टिलिटी की एनर्जी आई है, मैंने अभी बताया कि आपका जो पर्सन है इस वक्त अगर आप डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में है तो ये इंसान आपसे ट्रिगर हो रहे हैं,
मतलब आपकी एनर्जी इस पर्सन को अट्रैक्ट करती है, और अगर कुछ इश्यूज बचे हुए हैं तो जब आपकी तरफ आते हैं तो वो ट्रिगर हो जाते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे तो वो ट्रिगर हो जाती हैं। कुछ बहुत ज़्यादा लगाव है, ओवर अटैचमेंट है तो वो ट्रिगर हो जाता है। स्पिरिचुअल कनेक्शन आपको ऑनेस्टी और लॉयल्टी सिखाते हैं, तभी तो स्पिरिचुअल कनेक्शन हो। स्पिरिचुअल मतलब दो स्पिरिट्स का कनेक्शन, राइट। और क्योंकि वो स्पिरिट्स का कनेक्शन है तो वो आपकी बिना बात फालतू की चीज़ों को सेटिस्फाई नहीं करते हैं, आपके झूठ को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। ये तो कनेक्शन आपके मैट्रिक्स वालों से अच्छे बनते हैं। स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो आपको रियलिटी चेक देगा, और आपको सबसे पहले ये कहेगा कि आप अपने ऊपर से नकाब हटाएं, अपने ट्रू सेल्फ में आए, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आए, डिस्टॉर्शन खत्म करें अपने भीतर का, परफेक्शन में आए, फिर बात करते हैं। इसलिए कनेक्शन सोल कनेक्शन होते हैं, बहुत डीप कनेक्शन होते हैं, अंदर से इंसान बहुत ज़्यादा इनके साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ महसूस करता है, और यही कनेक्शंस हैं जो आपको प्रेम के ऊपर अच्छा ज्ञान देते हैं। हार्ट चक्रा आपका ट्रिगर करते हैं, यही लोग आपका हार्ट चक्रा ट्रिगर करते हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, लोग कहते हैं मेरा दिल तोड़ दिया, क्योंकि वो आपको सिखाते हैं कि आप रियल नहीं हो। हाँ, आप चाहते हो, हमें ये बात सच है, आप चाहते हो, वो दिख रहा है, ठीक है। और हो सकता है आप इससे ज़्यादा भी चाहते हो जितना आपको नहीं मालूम, लेकिन आपका ईगो सेल्फ भी बराबर से एक्टिव है। आप कहीं ना कहीं वापस से जेलसी की एनर्जी में, इनसिक्योरिटी की एनर्जी में हो, एनवी की एनर्जी में हो। एक मास्क आपने भी चढ़ा के रखा है जो बिल्कुल ट्रू नहीं है, ठीक है। तो ये वाला मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो आपके पर्सन के ऊपर से मास्क हट रहा है, और इनको सीधा डिवाइन का एक गाइडेंस दिया जा रहा है कि अगर आपको अपनी लाइफ में सारी खुशियों को प्राप्त करना है तो अपने साथ ऑनेस्ट हो जाओ। जो ऑनेस्ट है खुद के साथ, वो ऑनेस्टी को एक्सपेक्ट कर सकता है। यहाँ पर इस पर्सन के दिमाग में बहुत कॉन्फ्लिक्ट चलती है। अब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट क्यों चलती है माइंड में? कि आप अपने माइंड से फिर से चीज़ों को अलाइन करना चाहते हो। आप चाहते हो कि सामने वाला कन्विंस हो जाए, फिर आप दोनों की मैरिज हो जाए, और आप दोनों हैप्पी मैरिड लाइफ एंजॉय करो। जबकि मैंने अभी बताया कि आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है तो सबसे पहले आपको रियलिटी चेक्स देता है, आपको रियल बनाता है। तो आप अपने दिमाग से चीज़ें अलाइन नहीं कर पाते हो। आपका दिमाग, आपके दिमाग की जो बत्ती है ना, वो ऐसे गुल हो जाएगी पूरी तरीके से, लेकिन आप फिर भी सामने वाले को उस लेवल से कन्विंस नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपसे रियलिटी मांग रहा है। तो इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि आप इनर वर्क करके अपने को रियल बनाएं, अपने डिस्टॉर्शन को आप खत्म करें, और आप देखेंगे जैसे आप अपनी दिव्यता में जा रहे हैं, अपनी डिवाइन एनर्जीज में जा रहे हैं, आपको कहना नहीं पड़ रहा है, चीज़ें आप तक चल कर आ रही हैं, चाहे वो मनी हो, करियर हो, पार्टनर हो, रिलेशनशिप हो, जो भी हो, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। ये है ऑथेंटिसिटी, ठीक है। ये पावरफुल एनर्जी होती है। लोगों ने आपको इतनी अज्ञानता सिखा दी है, इतना अज्ञान भर गया इस दुनिया के अंदर कि हर व्यक्ति एक दूसरे को मारने काटने पर दौड़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। जबकि सच बात तो ये है कि इच्छा पूर्ति स्वयं से होती है, स्वयं की जागृति से होती है। मांगने से तो, मांगने वाला इंसान तो भिखारी कहलाता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पर वही एनर्जी निकल के आ रही है। यहाँ पर मेंटल कन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, मेंटल कन्फ्लिक्ट का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। आपके पर्सन के दिमाग में ना बहुत ये प्लानिंग करने की कोशिश करता है, बहुत कुछ बनाने की कोशिश करता है, लेकिन ये अपने दिमाग से हार जाता है। अभी मैंने कहा कि वो कनेक्शन कह रहा है कि रियल हो जाओ, और तुम दिमाग चला रहे हो, तुम्हारे दिमाग, इसीलिए लोगों को एंजाइटी हो जाती है, लोगों को शिज़ोफ्रेनिया जैसी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। बहुत मतलब यहाँ पर ऐसा है कि उस एनर्जी में, शिज़ोफ्रेनिया की एनर्जी में लोग चले जाते हैं। इस वजह से आपसे कहा जाता है कि दिमाग का कम यूज़ करो, रियल एनर्जी में आने का प्रयास करो, यही मांग है बस कनेक्शन की। और जिस दिन आप ये करोगे उस दिन आपको कुछ कहना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आपके पर्सन का हार्ट चक्र हील किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं इनके इंट्यूशंस इन्हें बताते हैं कि आपके साथ इस पर्सन की डेस्टाइन्ड मैरिज है, ठीक है। और अगर इनकी पास्ट के अंदर आपसे मैरिज नहीं हो पाई है, या फिर अभी तक कोई कमिटमेंट नहीं मिली है, तो उसका रीज़न भी ये पर्सन बताते हैं कि मतलब इस पर्सन को बताया जाता है और आपको बताया जाता है कि इसका रीज़न भी आपका डिसेप्टिव एनर्जी में होना। आप एक दूसरे से रन करते हो, एक दूसरे को मैनिपुलेट करते हो, एक दूसरे से आप बातें छुपाते हो, या फिर दिमाग लगाने की कोशिश कर रहे हो कनेक्शन में। तो फिर ये रियल कैसे हुआ? आप कह रहे हो लव भी कर रहा हूँ, फिर रियलिटी भी नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर जैसे वो मैसेज निकल के आ रहा है कि आप लॉयल नहीं हो, इस वजह से आपकी विश फुलफिल नहीं हो पा रही इस कनेक्शन में। लेकिन अगर आप इस एनर्जी को हील कर लें, हार्ट चक्र हील कर लें, तो यहाँ पर आपकी कनेक्शन में विजडम कार्ड के साथ मुझे हेरोफेंट कार्ड दिख रहा है। इसमें मैरिज पॉसिबल है। इस पर्सन के इंट्यूशंस भी इनको गाइड करते हैं। यूनिवर्स बहुत अच्छे रिवॉर्ड देगा, ठीक है। अगर मेहनत करोगे, तपस्या करोगे, कर्म करोगे, तो रिजल्ट अच्छे क्यों नहीं मिलेंगे। बट यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है यहाँ पर, मतलब क्योंकि यहाँ पर दोनों ही पार्टनर एक दूसरे से बहुत ट्रिगर होते हैं, और एक दूसरे से भागते हैं, रन करते हैं, ठीक है। फेस नहीं करना चाहते, ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि वो इंसान आते ही आपको रियलिटी चेक्स देता है और आपको बड़ा दिक्कत हो जाती है। आपको तो वो लोग अच्छे लगते हैं ना जो मीठी मीठी बातें करें तो एक दूसरे को ब्लॉक करके भागते हैं।
और आपका पार्टनर भी आपसे बहुत ट्रिगर होता है, बहुत ज़बरदस्त। अभी तो ज़्यादा ही ट्रिगर हो रहा है, आप अट्रैक्ट भी कर रहे हो और ट्रिगर भी कर रहे हो, दोनों चीज़ें, ना आ पा रहा है ना जा पा रहा है। अभी पर्सनल से एक रीडिंग करी थी, ना आ पा रहा है ना जा पा रहा है, उल्टा लटका हुआ है, सब लोग हंसने लगे। वही एनर्जी है ये, ठीक है। कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हीलिंग ही ऑप्शन है। तो गाइस यहाँ पर ये रीडिंग निकल कर आ रहा है। होप आपको रीडिंग पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।